प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। हम समझते हैं कि कई लोगों की इच्छा ज़रूर है कुछ कहने की, शेयर करने की, लेकिन समय उतना नहीं हो पाता है कि सबको मिल सके। लेकिन कृपा ज़रूर सब पर जा रही होती है। उसके लिए ऐसा नहीं कि जो पूछ रहा है, जो अपनी सीटों पर भी बैठे हुए हैं, तो उन पर भी उसी तरह जाती है, क्योंकि ये और कुछ नहीं, उन्हीं शक्तियों की कृपा का एहसास है जो जिसके साथ हो रहा है या बीत रहा है। जैसा कि कुछ एक्सपीरियंस में कुछ लोगों ने बोला, कोई जिन्होंने कहा, तो ये वो सच्चाइयां हैं जो हर किसी ने देखी। जब वो कृपा घर घर बरसने लगी तो कईयों के वो कैलकुलेशंस फेल होने लगी कि ये हो क्या गया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन ये हर युग में होता है, इस युग में भी हुआ है, और वो सच्चाई दरबार की हमेशा सच्चाई ही रहेगी और युगों युगों तक रहेगी। वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। कारण है कि यहाँ वो शक्तियों का जो है वो राज चलता है। यहाँ तो शक्तियों को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जो जिस धर्म को मानता है, जहां बैठा हुआ है वहां मानता है, ये वहां पर भी वो कृपा करती हैं। वो तो सिर्फ एक ही चीज देखती हैं, भावना। जो एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, कहाँ भेजा गया, जिस माता के भेजा गया, साईं बाबा के, या किसी भी धर्म की कोई भी शक्ति जिसको मानता है, क्योंकि यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भेजा जा रहा था, वो पूजा, क्योंकि बेचा कुछ नहीं जा रहा, दिया कुछ नहीं जा रहा, तो उस सब चीज से उनका फाइनेंशियल जो गड़बड़ हो रहा था, तो कई कुछ वो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उस करने से हुआ कुछ नहीं, बल्कि उसमें जो सच्चे भक्त हैं वो और अपने असली रूप में जो आ गए, और जो गलत थे, जो भक्त तो नहीं थे, वो जरूर छट गए। और ऐसे लोगों ने, अगर किसी पर वो सच्चाई ना हो तो वो एक चीज नहीं, जो दो तीन चीजें और भी कही, तो यहां हर चीज जो है उस कसौटी पर खड़ी है। और वो सच्चाई जो है वहां की है, वो वहां खरे जो उतरता है, तो यहां मैनेज हो सकता है, वहां मैनेज नहीं हो सकता। अल्टीमेटली वो पावर्स ही प्रिवेल करती हैं, और वो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। जो जिसने करना है करता रहे, हमें सिर्फ अपने भक्तों से मतलब होता है। और वहां जो सच्चाई है वहां खरा है, तो उसको फिर बाकी सब चीजों से अंतर नहीं पड़ता। वो अपनी मौज में चलते रहते हैं, और युगों युगों से ये सच्चाई रही है। उस कृपा के बीच में ना कोई आज तक आ सका है, ना आ सकेगा। यहां हमेशा जो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई पर होगा, उन शक्तियों की कसौटी पर होगा, और वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो कृपा कहां होती है? जहां वो सच्चाई होती है। नहीं तो हर कोई अब परेशान किस चीज से है? सिर्फ इसी चीज से कि बाकी चीजें तो वो इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन उस कृपा को कोई खरीद नहीं सकता। वो कैसे खरीदेंगे? लाखों लोग जो घर घर बैठे हुए हैं, वो कृपा तो वही शक्तियां कर सकती हैं। ऐसी उपायों की किताबों से और भाग्य खराब होता है, ऐसी चीजें नहीं कर सकते। वो सब छुड़ाई जा रही थी। यहां हजारों अगर समागम में लोग आए हुए हैं, तो हर कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि किसी को कुछ भी बोलने के लिए कहा, यहां तो बारी नहीं आती है, कितने लोगों को बैठना पड़ता है। लेकिन वो सच्चाई भक्त जानते हैं, अरे यहां तो उनका राज चलता है, और इसी तरह दरबार चलता रहेगा, और वो कृपा चलती रहेगी। वो मन की सोच के साथ चलते हैं। जिसने मन के थॉट भी आती है, वो 2 मिनट भी पूजा करता है। घर घर में जैसे कृपा पहले चल रही थी, उसी तरह चल रही है, और वो हमेशा चलती रहेगी। और ये भक्तों के साथ एक्सपीरियंस जो है, ये कोई चीज प्रूव करना नहीं, ये उनके अपने रोज जो घट रहा है, वो उन्होंने पूजा करनी शुरू की, उन रास्तों को छोड़ा, तब वो कृपा शुरू होगी और उनके काम बनने शुरू हो गए। उसके लिए बड़ी बड़ी पूजा नहीं करवानी पड़ी। हमारे भक्त को किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना ही कोई ऐसे उपाय करने की जरूरत है। वो शक्तियां हर एक पर कृपा करती हैं, लेकिन जरूरत तो सच्चे मन की है, जिसकी भावना सही है, और वो कृपा, उसके काम भी बनेंगे। और उसके लिए आपको जिस धर्म को मानते हैं, जिस शक्ति को मानते हैं, अल्टीमेटली कृपा वही कर रही होती है। लेकिन जब आप भटकते हैं, तब वो कृपा जरूर रुकती है। कहां से आप आए?
बाबा जी गंगानगर राजस्थान से आए हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाई सबसे पहले आप बताइए कि ये आलू के परोठे आपने कब बनाए हैं? आलू के पराठे 3-4 दिन हो गए, पहले बाबा बनाए थे। भाई बड़े अच्छे बनाते हैं, अब वही परोठे बना के 2-4 गरीबों में बांट दीजिएगा। जाइए बैठ जाइए। धन्यवाद। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं अलीगढ़ से सविता। वैष्णो देवी गए कभी? नहीं बाबा जी, कभी नहीं गई। घर में कोई और गया कभी? नहीं नहीं बाबा जी, कोई नहीं गया। नवरात्रे रखे कभी? जी पहला और आखिरी रखती हूँ। इस बार भी रखा? जी। माता की चुन्नी चढ़ाई? नहीं। अब जाके माता के मंदिर में एक चुन्नी चढ़ा दो, और कोई मेंबर दूसरा, आप नहीं जा सकते तो कोई और अगर जा सके जी। 2 साल में, वैसे साल में चले जाए तो बहुत अच्छा है जी। वैष्णो देवी जाना शुरू करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, आपका यहाँ भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। भी आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से आया हूँ बाबा। प्रफुल्ल जी। आप साईं बाबा के मंदिर गए कभी? हाँ साहब, जाते रहते हैं, मगर ऐसा निश्चित नहीं, साल में एक आधी बार या 2-1 साल में एक बार। शिरडी की बात कर रहे हैं? जी सर। कितना समय हो गया अब? अभी तो बाबा करीब 6 महीने हुए हैं बाबा साहब। विभूति लाए थे वहां से? जी लाए थे सर। इस्तेमाल कर रहे हैं उसका? जी सर। कैसे कर रहे हैं? सब बस थोड़ा सा ले लेते हैं और सर पे लगा लेते हैं बाबा। ऐसा है कि 2 कण चाहे आप उसके लीजिए, हफ्ते में 2 बार लेना शुरू कीजिए, और सर पे मत लगाइए, आप वैसे ही उसको खाइए। जी सर। कृपा ज्यादा रहेगी। जी सर। इंदौर में साईं बाबा के मंदिर गए? नहीं बाबा साहब। शिरडी साल में चाहे 1 बार, 2 महीने में 1 बार इंदौर में जाया करो, जी तब वो पूरी कृपा आएगी। सदा जय हो आपकी। भाई आप कहाँ से आए? पटना से आए बाबा। पटना से? जी। ये आम का अचार बहुत आ रहा है सामने, कभी खाया? जी हाँ। कब खाए थे लास्ट? 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह पहले रोटी के साथ खाए थे? जी। और ये आलू की भुजिया साथ में आ रही है? जी। ये कब खाए थे? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जी। अब ऐसे करना, दोनों चीजें, आलू की भुजिया भी और आम का अचार भी, और 8-10 रोटियां बताना, और वहीं पर गरीबों को बांट देना। जब बैठे। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी राजा गार्डन दिल्ली से। राजा गार्डन दिल्ली। जी। आप 2 चीजें हमें बताओ कि झंडे वाली माता के गए कभी? हाँ जी बाबा जी। भाई वहां जाके बोले क्या थे? जैसे माथा टेका आपने? बाबा जी कृपा करो, कृपा करो। याद करके देखो, मन में तो कुछ नहीं बोला था? याद नहीं बाबा जी। नहीं याद आ रहा है? नहीं। माता की चुन्नी की तरफ भी बड़ा ध्यान जा रहा है? हाँ जी बाबा जी, जब भी जाते हैं चुन्नी चढ़ाते हैं। कितने वाली चढ़ाई थी? बाबा जी कभी 250 वाली, 150 वाली, जो पसंद आ जाती है। पिछली बार कौन सी चढ़ाई थी? 150 रुपए वाली बाबा जी। ये आपकी चुन्नी हमेशा मंजूर होती है, और जो भी आपका नियम है उसी तरह चुन्नियां चढ़ाते रहो, और माता की कृपा आती रहेगी। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं, और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66
9400। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी मैं मंडला मध्य प्रदेश से आया हूँ। अब एक चीज हमें बताइए जी बाबा जी। कि भिंडी आपको कैसी लगती है? मैं भिंडी नहीं खाता हूँ बाबा जी। क्या खराबी है उसमें? पर भिंडी मेरे को अच्छी नहीं लगती बाबा जी। ऐसा है, बना करके कुछ रोटियों के साथ 5-7 गरीबों में बांट दीजिए। जी बाबा जी। नहीं खानी है लेकिन बांट दीजिए। जी बाबा जी। थोड़ा सा प्लानिटरी आ रहा है जी, यही करना है आपने। बस बाबा जी ऐसे कृपा बनाए रखे हमारे परिवार पे, पत्नी में, बच्चों पे, सबका। ये भिंडियाँ और रोटी बाटी का तो आपका ये कृपा इसमें भी आनी जी शुरू बाबा है। जी, कृपा बनाए रखे बाबा जी। प्रणाम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। केड़ी जगह तो आए? मैं शादरे तो हाँ बाबा जी। शादरे तो जी। की काम करते हो? मैं ड्राइवर हाँ जी। की चलाते हो? मैं हर चीज चला लेना बाबा जी, बड़ी गड्डी का ड्राइवर है वैसे मैं। भाई शीशगंज गुरुद्वारे गए? जी। कितना चिर होया है? वाह हो गए बाबा जी को 10-15 दिन हो गए तो लगा। किन्ने दिन बाद गए सी? बाबा जी जाता रहना हर एतवार में। क्योंकि शीशगंज तो ਤੁਹਾਡੀ बड़ी कृपा आंदी पी है बई। हाँ जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? देखी ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ? नहीं जी, एक बारी चढ़ाई पहला, हुन ते नहीं चढ़ाई। दोबारा कौन चढ़ाएगा भाई? जाके चढ़ा दियो फिर कृपा बच जाएगी। अच्छा बाबा जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? बाबा जी लंगर तो मैं कभी वरताया ही नहीं ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ? बस किते वरताया होना बाबा जी, कोई ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਵੇ? हाँ जी वरताया तो सीगा, पहले काफी दिन हो गए। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ जी। कदी कदी साल च भावे 1-2 बारी वरता दिया करो। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो बाबा दिल्ली से ही आई हूँ। ये बताओ, कभी आप किसी कीर्तन में गए जहाँ छैने ढोलकी ऐसा कुछ बजता हो? जाती हूँ कभी कभी। लास्ट कब गए थे? अभी गली में मंदिर में बुलाया था, मैंने नहीं गई। मैं ना काम पे जाती हूँ ना, 2 टाइम नहीं मिलती तो नहीं गई। अब टाइम निकाल के चले जाना और वो बजा लेना। बाबा मैं पूजा करती हूँ, माँ मानती है कि नहीं? मैं तो काली को ही मानती हूँ। मैं तो कहाँ रहते कहाँ हो? दिल्ली में। हाँ, अब काली को मानते हो बोलते हो हैं? ये बताओ कि काली का जो बंगला साहब गुरुद्वारे वाली रोड जो इधर जाती है, हाँ। एक काली मंदिर है ना वहां पर? हाँ। कभी गए? 2 जगह लेके गया था, मेरा हस्बैंड लेके गया था। मैं नहीं जानती ना, दिल्ली उतना नहीं जानती। कभी काली के मंदिर गए? हाँ, कलकत्ता में। हम तो कलकत्ता में के है। यहाँ कभी गए? गई थी। कितना समय हो गया? 2-3 महीना हो गया ना। और कलकत्ता कितनी देर में जाते हो? कलकत्ता में बच्चों को जो पेपर हो जाती है जब जाती हूँ। तो मैं गई थी, इस बार गई थी। मैं जहाँ के पूजा करती बचपन से मानती वहीं पे गई थी। काली घाट गए? नहीं गई। जहाँ मानते थे वहां जा सकते हो, लेकिन जब तक काली घाट नहीं जाओगे तो काली की कृपा में कमी रहेगी। अगली बार जब जाओ तो काली घाट जाके आना। भाई आप कहाँ से आए हो? मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ। आप किसी पीरों के स्थान पर गए कभी? हाँ सब जाते। कहाँ? बहादुर में भी गए हैं। हाँ, एक काम करना कि आप किसी वीरवार को दूध वाली सेवियां बना के एक बार बांट दो। और अजमेर का नाम सुना है ना? हाँ जी। सोचा था कुछ? हाँ जी। क्या सोचा था? जाने के लिए सोचता हूँ। कितने दिन हो गए सोचे? बहुत दिन हो गए। मेरी स्थिति बहुत खराब है। गवर्नमेंट जॉब था मेरा छूटा हुआ 10 साल से। मैं परेशान हूँ। एक बार जाओ अजमेर, जाओ, तुम्हारी कृपा निशो हो जाएगी। बाबा जी तुम्हारे चरणों में मेरे और मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा दूसरा समागम है। पहले समागम में मार्च में आए थे और जो बेनती की थी वो पूरी हो गई। मैं ब्रजेंद्र बहादुर सिन्हा, मैं पटना से आया हूँ। बाबा मेरे तथा मेरे परिवार के ऊपर सदा कृपा बनाए रखे, ही मेरा प्रार्थना है। बाबा मैं आपसे विगत 17 महीना से जुटा हूँ। मैं भी एकदम जीरो पर चला गया था, लेकिन मैं आज हर माह 10,000 रुपया
मैं दसमंत भेजने लायक हो गया हूँ। बाबा जनवरी माह में जो जिस काम में आपकी कृपा से मैंने हाथ बटाया हूँ उसको कृपा करे कि जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, यही मेरी मनोकामना है बाबा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, एक एक्सपीरियंस ये है कि मेरा छोटा बेटा जो 10th क्लास में पढ़ता था वो पढ़ाई नहीं करता था बिल्कुल, उसका रिजल्ट ऐसा लग रहा था कि फेल हो जाएगा, पर घर वाले बोलने लगे तुम बाबा जी के ऊपर विश्वास करती हो तो बोलो कि वो पास हो जाएगा। जिस दिन उसका रिजल्ट आया बाबा जी, मैंने बोला कि मेरे को समागम में जाना है और बाबा जी इसको फर्स्ट डिवीजन पास करा दीजिए, तो वो फर्स्ट डिवीजन पास हुआ बाबा जी। और मेरे दोनों बेटों को जॉब दिलवा दीजिए। हमारे यहाँ कोई सहारा नहीं है, सिर्फ एक पेंशन का ही सहारा है। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। मेरे भाइयों को भी कहीं कोई काम धंधा नहीं है, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए। निर्मल बाबा को कोटि कोटि सत सत नमन। मैं ज्ञानेश पांडे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बाबा, मैं पूरी तरीके से, पहले मैं एक रिटायर्ड हूँ, एयरफोर्स में काम करता था। रिटायर्ड होने के बाद हम ना पूजा करते थे ना पाठ करते थे, लेकिन ये हमारा अहम था, मुझे घमंड था कि मैं जो कुछ कर लूँगा। प्रॉब्लम होने का सब कुछ बर्बाद हो गया। अभी पिछली बार समागम में जब मैं आया था तो मैंने आपसे एक विनती की थी कि मेरे ऊपर कर्जे का लोन है, लोन का कर्जा है, उसे निपटा दें। आपकी कृपा से उसे निपटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। सत सत नमन। मैं सुषमा अरोड़ा अम्बाला कैंट से आई हूँ। मेरे पति मेरे साथ आए हैं। बाबा जी मैं 2011 से आपसे जुड़ी हुई हूँ। बाबा जी, मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि मेरी लाइफ में आपने मुझे वो दिखाया कि मुझे इतना सुख और सुकून मिला जब आप मुझे मिले। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे पति भी जुड़ गए और धीरे धीरे मेरा बेटा भी जुड़ गया। बाबा जी शत शत नमन बाबा जी आपके चरणों में।